This call is now being recorded. ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर ही आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे। कल हम लोग काल तक हमारा हो चुका था। समय पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, 12 महीने की चर्चा की थी, 6 ऋतु की चर्चा की थी, एक एक ऋतु के 4-4 महीने के प्रभाव की चर्चा की थी, जिसमें शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और एक और ऋतु कौन सा था? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। 3 ऋतु 2 महीने पहले से इनका प्रभाव शुरू हो जाता है, जबकि वर्षा, शरद और हेमंत का 1 महीने पहले 1 महीने बाद तक प्रभाव रहता है। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे मिताहार। मिताहार से सवाल आता है, ध्यान रखिएगा, कई बार आ चुका है। तो मिताहार क्या है? कई बार इसको लेकर के 2 चीजें इसमें सम्मिलित हैं। श्लोक पर जाने से पहले इसको देख लेते हैं। मिताहार में पहले तो 2 चीजों में पहला जो कहा गया वो कहा गया शुद्ध हो, सुमधुर हो और स्निग्ध हो। ये 3 चीजें हैं पहले पार्ट में। तो मिताहार में ये हो गया कि शुद्ध भोजन है, सुमधुर है और स्निग्ध है। दूसरे पार्ट में बताया गया है कि पूरा जो पेट है उसको अगर एक मान लिया जाए तो उसको आप 4 भाग में बांटिए। 4 में से आधा भाग, यानी कि पूरे पेट का आधा भाग अन्न से भरना है। उसके बाद 1/3 भाग पानी से भरना है और चौथाई भाग को, इस ग्राफिक्स से आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, माफी चाहूँ, हाँ, गड़बड़ हो जाएगा, कोई नहीं। इसमें आधा भाग अन्न से भरेंगे, 1/4 भाग पानी से और 1/4 भाग को खाली छोड़ेंगे वायु के संचरण के लिए। मिताहार में ये 2 चीजें बताई गई हैं। तो इससे सवाल पूछ देता है, मिताहार में कई बार ये आ जाता है शुद्ध शुद्ध मधुर स्निग्ध, कई बार ये दे देता है, तो कई बार देता है कि आधा भाग अन्न से भरेंगे या पानी से, तीनों में से कोई एक दे देता है, कई बार तीनों दे देता है। तो अगर हमें पता होगा तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं सूत्र में। गुरुजी स्निग्ध का मीन्स क्या होगा? शुद्ध तो समझ में आ गया, सुमधुर समझ में आ गया, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना। जैसे घी चिकना है तो घी से यहाँ अर्थ लिया गया है। स्निग्ध मतलब चिकना होता है, वैसे शाब्दिक अर्थ उसका। अब आगे कहा गया है मिताहार क्यों, इसके बारे में कहा गया है। मिताहारम बिना यस्तो योगारंभम तु कार्येत। कहा गया है कि हे चंडकपाली, अगर आप या कोई भी व्यक्ति मिताहार के बिना योग की शुरुआत करता है, यहाँ पे योग से कई जगह पर अर्थ लगाया गया है कि प्राणायाम की चर्चा की, क्योंकि प्राणायाम से ठीक पहले बताया गया है। तो कहा जाता है कि प्राणायाम के दौरान तो मिताहार का अभ्यास जरूर होना चाहिए, मिताहार के साथ ही प्राणायाम होना चाहिए। तो कहा गया है जो व्यक्ति मिताहार के बिना योग की शुरुआत करता है, नाना रोगो भवेत् तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। कहा गया है कि उसे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं और योग में सिद्धि भी नहीं मिलती है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे आज मुझे एक मिली जिनको मैं योग करवाने गया था, उन्होंने कहा सर मैं कई सालों से योग कर रही हूँ, 55 साल की थी, शिक्षक हैं, और उसके बावजूद मेरे घुटने में अचानक दर्द हुआ और डॉक्टर ने कहा कि इसमें गैप की दिक्कत आ गई है। हमने पूछा क्या आपको वायु की संबंधित समस्या है, तो उन्होंने कहा जी हमें गैस बहुत बनती है। तो अब इसका मतलब है जो अभ्यास वो इतने सालों से योग का कर रही है, उसके बावजूद उनके घुटने में, उन्होंने कहा सूर्य नमस्कार भी करती हूँ, सारे आसन करती हूँ, फिर भी है। इसका मतलब है कि आहार के में कहीं उनकी गड़बड़ी रही,
आहार पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ योग एक ही चीज नहीं है, योग के साथ आहार भी बहुत जरूरी है। वही चीज यहाँ पर घेरन ऋषि भी कहते हैं, नाना रोगो भवेत् तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। अगर आप मिताहार के बिना योगारंभ की शुरुआत करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो आपको कई रोग हो सकते हैं और योग में सिद्धि भी नहीं, सब रोग ही हो जाएंगे। तो रोगी को भला सिद्धि कैसे मिलेगी? पहले रोग खत्म होगा तब भी सिद्धि की तरफ हम बढ़ेंगे। आगे कहा गया है कि क्या क्या खाएं क्या क्या ना खाएं। तो अब देखते हैं एक बार मोटा मोटी क्या क्या है। साल्य अन्नंग, यानी कि कहा गया चावल, कई जगहों पे लिखा हुआ है साली चावल, और कई जगह पे सीधे इसका साल्य अन्नंग का अर्थ लिखा गया है चावल। यव पिष्टम, कहा गया है जौ के आटे, जौ का आटा, उसकी रोटी खाने के लिए जौ के आटे की रोटी। वा तथा, उसके अलावे और क्या, गोधूम पिष्टकम, गोधूम पिष्टकम कहा गया है, गेहूं की रोटी को गोधूम पिष्टकम कहा गया है। मुदगम, मुदगम कहा गया है मूंग को। मासच, मास, मास यहाँ पे उड़द को कहा गया, मास चणकादि, उड़द और चना आदि, मास चणकादि, उड़द और चना आदि। शुभ्रम च तुषवर्जितम, कहा गया है कि अच्छे से साफ करके, छिलका रहित करके। पटोलंग, परवल। सुरनम, कई जगहों पे इसको कटहल, कई जगहों पे ओल कह दिया गया, लेकिन मुझे लगता है ओल ज्यादा सटीक है यहाँ पे। मानम, मानकंद, कोई फल या होता है कुछ, मानकंद। कक्कोलन, कक्कोलन कंकोल भी कुछ होता है, ये भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कंकोल शब्द कहा गया है। च सुकाशकम, करेला को सुकाशकम कहा गया है। द्राढ़िकं, यानी जिमीकंद। करकटी, ककड़ी। रंभा, केला। डुमरी, गुल्लर। और कंटक, कंटकम। कंटक कंटकम में यहाँ पे कहा गया है करेरुआ चौलाई, चौलाई को कहा गया है कंटक कंटकम। उसके बाद कहा गया आम रंभम, कच्चा केला। बाल रंभम, केले के फूल। उसके बाद रंभा डंडम, यानी कि केले का दंड, केले के दंड को भी कहा गया है। च मूलकम, और उसका मूल, केले का जो मूल होता है उसका तना का अंदर वाला हिस्सा, मूल। वार्ता की, वार्ता की मतलब बैगन। मूली, मूलकम। रिद्धि कोई कंद होता है, ये योगी को भक्षण करना चाहिए, खाना चाहिए। उसके बाद कहा गया बाल शाकम, काल शाकम तथा पटोल पत्रम। बाल शाकम के बारे में कहीं पे कहा गया कच्चा साग, कहीं पे कहा गया कोमल साग। तो मुझे लगता है कच्चा साग तो नहीं कहीं, क्योंकि कच्चा साग खाने में, पचने में आसानी नहीं होगी, तो इसका अर्थ है बाल शाकम का कोमल साग। काल शाकम, इसमें कहीं पे कहा गया है कि जो समय के मुताबिक जिस सीजन में जो साग होता है, लेकिन कई जगहों पे कहा गया कि नहीं, काल शाकम का अर्थ है काली चौलाई। और उसके बाद पटोल पत्रम, पटोल होता है परवल के पत्ते। और पंच शाकम, इस तरह के 5 शाक प्रशंसनीय, हाँ, प्रशंस्या द्वास्तुकं, यानी कि वास्तुकम कहीं पे लिखा, कहीं पे द्वा वास्तुकम लिखा हुआ है। बथुआ को भी कहा गया है हिमलोचिकाम, हुरहुर का साग कुछ होता है हिमलोचिकाम, हिमलोचिका भी उसको कहते हैं, उसको हुरहुर भी कई जगहों पे कहा गया है। यानी कि बथुआ, हुरहुर साग, परवल के पत्ते, काली चौलाई और कोमल साग, इस तरह से 5 साग का भक्षण, यानी कि इनका आहार लेना चाहिए। शुद्धम, सुमधुर, स्निग्ध। मुद्रार्ध विवर्जितम, कहा गया है कि शुद्ध, सुमधुर और स्निग्ध भोजन लेना चाहिए। उसके बाद कहा गया भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहार मिमम विदु, कहा गया है कि प्रेम पूर्वक जो आपके शरीर में जो भगवान है, सुर संप्रीत्या, इसका अर्थ लगाया जाता प्रेम पूर्वक, पूरे संतुष्टि के साथ अंदर के भगवान को, आपके अंदर के भगवान को, यानी कि पुष्टि के लिए, या नहीं कि शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भोजन किया जाता है वही मिताहार, उसे ही मिताहार कहते हैं। मिताहार मिमम विदु, उसे ही मिताहार कहा जाता है। यानी कि शुद्ध हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो, और उसके बाद भुज्यते सुर, मतलब प्रेम पूर्वक खाइए, नहीं कि शुद्ध सुमधुर तो है, स्निग्ध है, लेकिन उसको बड़े गुस्से में खा रहे हैं, तो नहीं, प्रेम पूर्वक
खाया जाए, ये सोचते हुए कि हमारे शरीर के लिए पौष्टिक है। इस तरह से जो भोजन किया जाता है मिताहार उसे ही कहते हैं। मिताहार की यहाँ पे बहुत अच्छे से परिभाषा दी गई है। अब कहा गया है कि मिताहार के बाद और मिताहार में क्या आएगा, जो कि अभी बात हो रही थी, अन्नेन पूर्ये अर्धं तोतयेतु तृतीयकम। कहा गया अन्न से पूर्ये अर्धम, आधा हिस्सा भरिए पेट का, तोतयेतु तृतीयकम। तोयेन, तोयेन जल को कहा जाता है, जल से तृतीय भाग को भरे। और उदरस्थ, तृतीयांश की जगह यहाँ चतुर्थांश होगा। उदरस्थ चतुर्थांश संरक्षे संरक्षित वायु चारणे। कहा गया कि उदर के जो बाकी हिस्सा बचा, चतुर्थांश बचा, उसको वायु के संचरण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। जो अभी चर्चा हो रही थी ये वाला हिस्सा, कि इसमें आधा हिस्सा पानी के अन्न के लिए हो गया, आधा पेट आप भोजन आपने कर लिया, अन्न खा लिया, और उसके बाद जो आधा बचा उसमें 2 पार्ट यानी पानी पी लिया, 1/3, सॉरी 1/3 नहीं, 1/4 में आएगा। बाकी जो 1/4 बचा उसको आपने क्या किया, वायु के संचरण के लिए खाली छोड़ दिया। ये वैसे ही है जैसे हम लोग मिक्सी जब चलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊपर खाली छोड़ा जाता है, ताकि उसमें जो सामान है वो जब मथेगा तो अच्छे से वो पिस जाता है। अगर खाली नहीं छोड़ेंगे मिक्सी को तो वो पिस नहीं सकता है, ऊपर उबाल आने लगता है। तो उसी तरह से कहा गया है पेट में आधा ही अन्न खाएं, 1/4 को यानी तृतीय भाग को पानी के लिए, और बाकी 1/4 हिस्से को हम वायु संचरण के लिए खाली छोड़ देंगे। देखिए यहाँ चौथा भाग कहा गया है, लेकिन संस्कृत में तृतीयांश लिखा है। खैर कोई नहीं, समझ में आ गया, ये बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत जरूर दिक्कत हो सकती है, 1-2 शब्द का फेल हो भैया सकता भैया है। जी सॉरी भैया, वो वापस आप वेजिटेबल्स का वो नाम वापस बता सकते हैं, ट्रांसलेशन उसका? उसमें है, इसमें भी है, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए कहा गया है चावल, जौ का आटा, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना आदि भूसी रहित, मतलब भूसी हटा करके स्वच्छ करके भोजन करना चाहिए। परवल, कटहल, ओल, मानकंद, कंकोल, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गूलर और चौलाई आदि का साग। इन्होंने एक साथ कई चीजें गायब कर दी है। बाल रंभम कहा गया कच्चा केला और केले का फूल, यहाँ गुच्छा दे दिया, खूब केले का फूल, डंड और उसका मूल, बैंगन, रिद्धि, कच्चा साग, ऋतु का साग यहाँ दे गया, जबकि ऋतु का साग वो नहीं होगा, चौलाई होगा, परवल के पत्ते का साग, बथुआ और हुरहुर का साग खा सकते हैं। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। उससे रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग भी होती है और इसको फिर यूट्यूब चैनल पे डाल के ग्रुप पे डाल दिया जाता है, उसमें दोबारा भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भैया क्या नहीं खा सकते उसका एक? अब आगे आएगा। सर कुंदरू और करेला को एक ही कहा है क्या? नहीं, कुंदरू तो अलग होता है, करेला अलग होता है। कुंदरू थोड़ा परवल से मिलता जुलता होता है। हाँ नहीं सर, संस्कृत में तो नहीं आपने बताया कुंदरू वाला, इसमें हिंदी में बस दिया है। हिंदी में दिया हुआ था वो, दरअसल कई जगहों पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें। आगे बढ़ते हैं। उसमें पहले जो मैंने बताया था ना वो बिल्कुल संस्कृत के शब्द के हिसाब से मैंने बताया था, बाद में मैंने उसका अर्थ पढ़ा तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए। आइए अब निषिद्ध आहार देखते हैं, क्या कहा गया कि नहीं लेना चाहिए। कि ये जो योग का अभ्यास करता है, खास करके जब प्राणायाम का अभ्यास आप करते हो, तो इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कटु अम्लम, यानी कि 4 रस बताया गया है, जैसे 6 रस होता है, 6 प्रकार का रस होता है, उसमें 4 रस को बताया गया है कि नहीं लेना है। कौन कौन सा है? कटु, अम्ल यानी कड़वा, अम्ल, लवण मतलब नमक, तिक्त, ये 4 जो रस है, यानी कि कटु, अम्ल, लवण और तिक्त, ये 4 रस को नहीं लेना है। उसके साथ साथ भृष्टंग, यानी कि भुना हुआ कोई चीज नहीं लेना है। दधी तक्रकम,
दधी तड़कम मतलब हुआ दही और मट्ठा, ये चीजें निषिद्ध है। इसके अलावे कहा गया है साकोत कटन। साकोत कटन कई जगह पे कहा गया विरेचक साग, ऐसा साग जो कि वादी हो, इसका अर्थ ये होता है ऐसा साग ना ले जो वादी होता है, क्योंकि पहले कौन से साग लेने हैं इसकी चर्चा कर दी गई है। तो आगे कहा गया वादी साग नहीं लेना है। उसके अलावे कहा गया है मद्यंग तालंग चपनसंग तथा, मद्यंग हुआ कोई मादक पदार्थ ना ले आप। मद्य तो जनरली कहा गया कि मद्यपान से संबंधित है कि मादक पदार्थ से संबंधित कोई भी चीज ना लें। तालन कहा गया तार को, तार का पेड़ होता है ना, तार का फल वल भी वो सब, या तारी वगैरह, वो भी मध्य के बगल में लिखा गया है, मतलब तार से संबंधित जो चीजें हैं उसको ना लें। पंसंग होता है बड़हर, बड़हर एक फल होता है जो मेरे यहाँ तो था, मुझे पता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बड़हर एक फल होता है जो आम के मौसम में होता है, कहा गया उनको भी ना लें। तथा उसके अलावे कुलत्थंग, कुल्थी, कुल्थी होता है, कहते हैं ना कि जो एक दाल होती है जिसको खाने से किडनी के पत्थर भी गल जाते हैं, उड़द कुर्द की दाल बहुत जगहों पे उसको बोला जाता है, उसी को कुलथन कहा जाता है, कुल्थी की दाल। जो जो मुझे पता है वो तुम्हें एग्जैक्ट बता दूंगा, जो नहीं पता है वो संस्कृत का शब्द ही रहने दूंगा। मसूर, मसूर की दाल तो सबको पता है। उसके बाद पांडु, पांडु किसको कहा गया है? प्याज को। कुष्मांडा, कुष्मांडा कोहड़ा को कहा गया है। साक डंडम, डांडी का साग कुछ होता है, वो भी नहीं खाना है। उसके अलावे कहा गया है तुम्बिकोल, तुम्बिकोल पित्थम च कंठ विल्वम पलाशकम, कहा गया कि लौकी, तुम्बी लौकी होता है, कोल वेर को कहा जाता है, और पित्थम कहा जाता है कैथा, कैथा कोई सब्जी होती है, कैथा एक सब्जी होती है, वो भी नहीं खाना है। कंठ विल्वम, अब यहाँ पे देखिए कंठ विल्वम भी मना कर दिया, यानी कि पका हुआ बेल भी नहीं खाना है। पलाशकम यानी कि पलाश का जो पेड़ होता है उससे जो भी, चाहे उसका फूल हो, पत्ता हो, कोई भी चीज हो पलाश का, वो नहीं लेना है। और क्या नहीं लेना है? कदम, कदम के फल वल कुछ नहीं खाना है। जम्बीरम, जम्बीरम एक नींबू होता है, नींबू नहीं खाना है। अब बिंबम, यहाँ पे कुंदरू कहा गया है, ऊपर कुंदरू कहीं उसमें दे दिया था लेकिन उसमें संस्कृत वाले में तो नहीं मिला था, यहाँ पे कहा गया बिंबम यानी कुंदरू नहीं लेना है। लकुचन, लकुचन कहा गया, वही फिर बड़हर का ही नाम ले लिया गया लकुचन, लेकिन मुझे लगता है एक ही चीज दो जगह पे नहीं दिया होगा, लकुचन कुछ अलग चीज है। अब एग्जैक्ट क्या है ये मुझे भी पता नहीं, इसमें एक बार देख लेंगे। कदम जंबीर के बाद क्या कहा गया है? कदम जंबीर, लंकुचर को भी बढ़हर ही कहा गया है। अच्छा अच्छा, बड़हर ही कहा गया, अच्छा ठीक है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लहसुन, लहसुनन, लहसुन तो सबको पता है, कहते हैं कि ये विष के समान है, ये सब नहीं लेना चाहिए। अब कहा गया है कामरंगंग, अब कमरख होता है, कमरख भी नहीं लेना है। प्यालन, चिरौंजी, जो प्याज का जो बीज होता है उसको चिरौंजी कहते हैं, वो भी नहीं लेना है। हिंगम, हींग नहीं लेना है। सालमनी, सालमनी हींग के बाद कहा गया सालमनी होता है सेमल का फूल। हरिद्वार में गया था, देखा सेमल का जो छोटा फूल होता है जो भी फुला, मतलब खिला नहीं है, खिलने से ठीक पहले का, उसको बेच रहे थे सब्जी मंडी में। तो मैंने पूछा क्या है, तो कहा ये सेमल का फूल है, इसकी सब्जी बनती है, तो वो भी नहीं खाना है। केम्बुकम, केम्बुकम होता है गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी तो बादी होता ही है, गैस बनते सब लोग जानते हैं, तो उसको भी नहीं खाना है। कहा गया है कि योगारंभे वर्जिएच, मतलब योग के आरंभ में और भी चीजें वर्जित है, यानी जब आप योग कर रहे हैं तो ये चीजें वर्जित है। उसमें क्या क्या वर्जित है? कहा गया है कि पथी, पथी स्त्री वहिनी सेवनम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पथी, पथी मतलब हुआ, पथिक मतलब चलने वाला। कहा गया कि लंबी दूरी की यात्रा, इसका जो अर्थ लगाया जाता है, कहा गया है कि लंबी दूरी की यात्रा ना करें। जो योग का अभ्यास करने के लिए आप बैठे हैं, इससे पहले सारे गुण बताए गए हैं प्राणायाम से पहले, तो तीन चीजों का इससे भी सवाल आता है कि लंबी दूरी की यात्रा ना करें, स्त्री का सेवन ना करें, और वहनी मतलब आग का भी सेवन ना करें। ये भी ध्यान रखना है कि स्त्री सेवन नहीं करना है, लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है, और अग्नि का सेवन, अग्नि से यहाँ अर्थ लगाया गया है
कई लोग कहते हैं अग्नि, आग तापना। आग तापना अगर मान लो गर्मी में कर रहे हैं तो आग तापने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अग्नि सेवन से बाकी विद्वानों का ये कहना है कि अग्नि सेवन का मतलब है कि आप जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं या चिलम बहुत लोग पीते हैं, वो भी अग्नि सेवन ही है एक तरीके से। तो ये 3 चीजें नहीं करनी है। ये तो उसका अर्थ में हुआ, लेकिन एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि लंबी यात्रा, स्त्री का सेवन और अग्नि का सेवन, ये 3 चीजें भी वर्जित हैं योगियों के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सवाल में आता है। ऐसा कर सकता है, अग्नि का सेवन मतलब क्या भैया? ये एक आदमी बोलिए जी, लक्ष्मी जी बोलिए जी, कहिए। हाँ, अग्नि का सेवन, इसका क्या अर्थ होता है? अग्नि के सेवन का अर्थ होता है कि जैसे आप गांजा कोई पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, तो वो जब आप पी रहे हैं तो वो भी आपके शरीर की अग्नि को बढ़ाता है, आपके शरीर की गर्मी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो कहा जाता है, ऐसा हम लोगों को बताया गया, ऑलरेडी जब प्राणायाम हम करते हैं तो शरीर की गर्मी ऑलरेडी बढ़ती है, उसमें जो है आप फिर से एक अग्नि को और बढ़ा रहे हैं, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा सपोर्टिंग साठी। यस जी जी। यस, थैंक यू भैया। दीक्षा जी ने कहा कि वार्मिंग, क्या अग्नि से मतलब आग तापना। कई जगहों पे ऐसा भी कहा गया है कि अग्नि सेवन में तो वो भी आ जाएगा, आग भी मत तापिए, क्योंकि गर्मी तो किसी भी तरह, ना बाह्य गर्मी लेना है ना आंतरिक गर्मी लेनी है। तो गर्मी को मना किया गया है, गर्मी से बच के रहिए, यानी अग्नि सेवन से बच के रहिए। अग्नि सेवन का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि ठंड वाला आग ताप रहे, सिर्फ उतने से अर्थ नहीं है। तो लंबी यात्रा और स्त्री सेवन, और पुरुष के लिए स्त्री सेवन, स्त्री के लिए सर एक प्रश्न है। जी बताइए विकास जी, बताएं विकास जी, प्रश्न पूछ रहे थे। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज, आप बताएं। सर जैसे ध्यान करते हैं, 1 घंटा ध्यान में बैठ जाते हैं, तो क्या उसमें भी शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है? अब ये अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी उसको रहने देते हैं, वो जनरल सवाल हो जाएगा, ठीक है। अभी सर, इसको घेरन संहिता पर ही रहते हैं। जी सर, ठीक है, बताना बाद में जरूर। ठीक ठीक विकास जी, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे जी। उसमें बहुत सारे लोग आपको मदद भी कर देंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। कहा गया और क्या चीज है, नवनीतं घृतं क्षीरं। नवनीत कहते हैं मक्खन को, घृत हुआ घी, क्षीरम हुआ दूध, और उसके बाद कहा गया शर्करा चैवक्षम। शर्करा चैवक्षम से यहाँ अर्थ लिया गया है, एक तो शर्करा हो गया आपका चीनी वगैरह, और उसके बाद कहा गया गन्ने के रस या उससे बने कोई भी चीज है वो शर्करा के उस श्रेणी में आ जाएगा, और गुड़, तो गुड़ भी हो गया। अब ये चीजें भी नहीं लेनी है। अब एक जगह तो कहा गया सुस्निग्ध लेना है, अब एक जगह कह रहे नहीं लेना, तो ये मुझे भी कंफ्यूजन लग रही है कि नवनीत जो है मक्खन भी नहीं लेना है। तो मक्खन तो चलो मान लिया कि उसमें खटाई का थोड़ा अंश रहता है, तो मक्खन नहीं लिया। घी के बारे में क्यों मना किया गया, ये समझ से परे है। क्षीर दूध के बारे में भी एक बार मना किया, दूध भी पचने में दिक्कत होती है तो दूध भी ना ले। शर्करा भी समझ में आता है, कोई नहीं। आगे देखते हैं, पक्वरंभम, पक्वरंभांग। पक्वरंभांग होता है जी कुछ कोई कह रहे हैं, पक्वरंभांग होता है पका हुआ केला। अब पका हुआ केला यहाँ पे मना किया, लेकिन कई किताबों में पक्वरंभम की जगह पे लिखा हुआ है पंचरंभांग, यानी कि केले 5 प्रकार के केले, और कहीं पर पका हुआ केले का इस्तेमाल किया गया। नारी केलन यानी कि नारियल। दांडिम, दांडिम होता है अनार। मिशी वासकम, मिशी कहते हैं सौंफ को, वासकम वासा अरूसा का कोई पुष्प पत्र होता है उसको कहते हैं। अब कहा गया आगे द्राक्षांग। द्राक्षांग एक जगह और आया था, यहां पे द्राक्षांग का इन्होंने दिया हुआ है अनार। तू लवलिंग, तू लवलिंग का दिया हुआ है नेनुआ, नेनुआ जो सब्जी होती है ना वो, और उसके बाद दिया हुआ है धात्री। धात्री का मतलब दिया हुआ है अच्छा धात्री, उसके बाद दिया हुआ है रस अम्ल विवर्जितम, यानी खट्टे रस से, खट्टे रस वाली कोई भी चीजें नहीं लेनी है। धात्री का मुझे लगता है कि हाँ जायफल को धात्री कहते हैं, हाँ ठीक है जायफल। उसके बाद कहा गया है एलांग जाति लवंगम।
एलांग कहते हैं, हाँ, इलायची को, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। इलायची, हाँ। उसके बाद फिर से जायफल दे दिया गया है। लौंग हो गया। पौरुषम फालसा, पका हुआ फालसा भी नहीं खाना, फालसा दिल्ली में बहुत बिकता है। और उसके बाद जम्बू फल जामुन को बोला जाता है। इसमें जम्बू फल और जाम्बलम दो दिया हुआ है। तो कहा गया एक तो जम्बू फल है, एक कठ जामुन। उसका अर्थ यानी कि जम्बू फल से ही संबंधित कहा गया है। जामुन की तरह ही एक और फल होता है, वो भी नहीं खाना है। हरितिकम, हरितकी कहा जाता हरड़ को। खजूर सब लोग जानते हैं। योगी को ये चीजें, अच्छा, योगी इन्हें खाएं, यहाँ पे कहा गया कि योगी इन्हें खाएं। अच्छा, ऊपर निषिद्ध आहार दिया गया है, देखते हैं इसका। सर हिंदी नवनीत अनुवाद में वाले, ना लिखा हुआ है। सर नवनीत अच्छा, वाले से खाना है। हाँ, वही तो, मक्खन दूध घी, ये तो उसके हिसाब से, तो श्लोक के हिसाब से खाना चाहिए। और इसमें दिया हुआ कि वस्तुओं का सेवन भी ना करें। नहीं, यहाँ है, ठीक। इलायची, लौंग, जायफल और उत्तेजनात्मक पदार्थ यहाँ दे दिया हुआ है। जामुन, हरड़ और खजूर का सेवन ना करें, ठीक है, कोई बात नहीं। हरितकी भी नहीं खाना, खजूर भी नहीं खाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु पाकम। This spice is supposed to eat or not eat? नॉट खाना है या नहीं खाना है? नहीं खाना है। ये निषिद्ध है तो निषिद्ध में ही, इसको हर जगह निषिद्ध में ही कहा गया है। But the one who will practice yoga can eat or something. It's written in last line means. I didn't get that last line. What it says? भक्षण समाचरेत कहा गया। अब इसका अर्थ इन्होंने लगाया है कि नहीं खाना चाहिए, ये चीजें नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कहा गया है लघु पाकम प्रियम स्निग्धन तथा धातु पोषणम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजन समाचरेत। कहा गया है कि अब योगी को चाहिए कि वह शीघ्र पकने वाला ऐसा खाना खाए जो तुरंत पक जाए। तुरंत पक जाए से तात्पर्य यहाँ भी है कि पचता भी, जो जल्दी पकता है खाना वो जल्दी पचता भी है। इसीलिए कहा गया है कि लघु पाकम, जल्दी पचने वाला भोजन करना चाहिए। फिर से कहा गया स्निग्ध भोजन करना चाहिए। और धातु प्रपोषणम, यानी कि शरीर में जो धातुएं हैं उन धातुओं के पोषण वाली चीजें खानी चाहिए, जो मन को भी, मनोवांछित, मन को भी अच्छा लगे, अभिलषित हो, वो चीजें ही भोजन करे। योगी भोजन समाचरित, यानी कि मन को भी, ऐसा नहीं कि कोई चीज आपको कह दिया गया, गुरु ने कहा कि ये चीजें खाना, ये नहीं खाना है। अब जो चीज कहा गया खाना है वो बड़ा मन महसूस कर खाते नहीं, जो खा रहे हैं पूरे प्रेम से खाना है। उसके बाद कहा गया है कठिनम दुरितम पुतिम उष्णम, हाँ, दुरितम पुतिम उष्णम पर्युषितम तथा। अब इसका अर्थ है देर से पचने वाला कठिन भोजन, जो गर्म भोजन हो। योगी को चाहिए कि वह गरिष्ठ भोजन, यानी कि कठिन भोजन गरिष्ठ भोजन कहा गया है, जो देर से पचता हो, जो गर्म हो, वो चीजें नहीं खानी। पुष्पा जी माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, ठीक है। कहा गया ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। कठिन मतलब गरिष्ठ भोजन, दुरितम जो देर से पचता हो, पूति पुष्णम यानी कि जो गर्म होता हो, वो चीजें नहीं खानी चाहिए। योगी को इन चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब कठी से, हाँ, अति शीतम कहा गया बहुत ठंडा भी खाना नहीं खानी चाहिए। च अति उष्णम यानी कि बहुत गर्म भोजन भी नहीं खाना चाहिए, गरम खाना भी नहीं खाना चाहिए। और ना ही च अति उष्णम, हाँ, और ना तो उनको ठंडा खाना चाहिए बहुत ठंडा, ना तो बहुत गरम खाना
खाना चाहिए, इन चीजों से योगी को बचना चाहिए। अब कहा गया है कि प्रातः का स्नान और उपवास, प्रातः स्नान और उपवास आदि काय क्लेश विधि तथा, कि शरीर को जो है ना क्लेश देने वाली जो विधियां है, कहा गया कि सुबह सुबह उठो, स्नान करो, उपवास करो। कहते हैं अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो प्रातः स्नान की जरूरत नहीं है, इस विधि में मत फंसिए। काय क्लेश विधि, ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली विधि है, ऐसा इसलिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि प्रातः स्नान उपवास शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली विधि है, लेकिन यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि भोजन कम करना है। ऑलरेडी इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें मना की हुई है, गेरन ऋषि ने ये खाना ये नहीं खाना। जब उसको ऑलरेडी जब हम कम ही खा रहे हैं, बहुत शरीर के पुष्टि के लिए बहुत थोड़ा खा रहे हैं तो फिर हमें बाकी और किसी विधि में जो पहले से प्रचलित है उनके चक्कर में हमें नहीं फंसना है। तो कहा गया प्रातः स्नान भी मना है, प्रातः सुबह सुबह उठ करके स्नान नहीं करना है। तो ये सवाल में आ जाता है कि प्रातः स्नान और उपवास की मनाही है या इसको करना चाहिए। तो हम तुरंत कहेंगे गहन संहिता में है कि प्रातः स्नान और उपवास की मनाही है, क्योंकि इसे काय क्लेश यानी कि काय मतलब शरीर को दुख देने वाली विधि बताई गई है। उसके बाद कहा गया है एकाहारम। एकाहारम का मतलब होता है एक ही समय भोजन करना। कहा गया एकाहारम भी नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं एक ही टाइम खाना, नहीं ऐसा नहीं कि एक ही टाइम खाना, ऐसा मत करना। घिरन ऋषि कहते हैं निराहारम, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, निराहार रहते हैं, आहार ही नहीं लेते हैं, कहें वो भी नहीं करना, वो भी गलत है। ना तो एक टाइम खाना है वो सही है, ना पूरा खाली पेट रहना हमेशा वो सही है। उसके बाद कहा गया है बहुत सारे लोग कि यामांते मतलब कि सायंकाल के बाद आहार लेना ना करे, यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं नियम बना लेते हैं कि हम तो या तो कोई भोजन त्याग देंगे, हम सायंकाल सूर्यास्त के बाद भोजन करेंगे ही नहीं। जो विधि विधान कहा गया ना कि खामखा आप विधि विधान के चक्कर में ना पड़े, जो हम नियम बता रहे हैं उसी हिसाब से करें। ये नहीं कि कभी एक ही टाइम खाना खा रहे हैं, कभी बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, कभी हमने कहा कि शाम के बाद हम खाएंगे नहीं, या सब कभी कहें कि शाम से पहले हम भोजन कर लेंगे। तो किसी नियम में नहीं बंधना है, उसको उसका परहेज करना है। उसके बाद कहा गया है एवं विधि विधानेन प्राणायाम समाचरेत। कहा गया है कि इस तरह से योग साधक उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए प्राणायाम को प्रारंभ करें। उसके बाद कहते हैं आरंभे प्रथमे, कि सबसे पहले क्या आरंभ करें, कुछ दिन कुर्यात क्षीर राज्यम। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात आती है। अब कहा गया कि शुरुआत में क्या करें, आरंभ करने से पहले कुछ दिनों तक क्षीर और आज्यम, क्षीर आज्यम होता है दूध और घृत का ही नित्यम भोजन, नित्य सेवन करना चाहिए। अब देखिए पहले इन्होंने मना किया हुआ है दूध और घी, लेकिन कई जगहों पे इसमें जो व्याख्या दी गई है उसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है, भोजन के साथ, ये जो अभी कह रहे हैं ना दूध और घी लेना है, ये कह रहे हैं भोजन के साथ आप दूध ले सकते हैं, लेकिन ऊपर जो कहा गया उसका अर्थ है कि दूध अलग से नहीं पीना। जो बहुत सारे लोग शाम को दूध पीते हैं, इसका अर्थ ये है, ये व्याख्याकार का कहना है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि नियम से जो आप योग का अभ्यास कर रहे हैं उसमें आरंभ में आपको दूध और घी से बना सामान नित्य आहार के रूप में लेना चाहिए। उसके बाद कहा गया है मध्याह्ने, यानी कि मध्याह्न में, दोपहर में और सायंकाल में। इसी तरह से भोजन द्वयम, भोजन 2 बार ही करें। अब इन्होंने पहले तो कह दिया गया कि ना एक बार करें ना खाली पेट है, अब कहा गया है कि मध्याह्न में यानी कि दोपहर में और सायंकाल में 2 बार भोजन करना है। तो पूछा जा सकता है घेरन ऋषि संहिता में कितनी बार भोजन करने के लिए कहा गया है, या तो 2 दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा, या कहेगा मध्याह्न सायं, सुबह मध्याह्न सायं और मध्याह्न, ऐसे करके। तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे 2 बार भोजन करने की बात कही गई है, मध्याह्न में और सायं में, यानी कि दोपहर में और शाम को 2 बार भोजन करने की बात घेरन संहिता में कही गई है।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो अभी पूछ करके बातचीत करके आपस में इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक दो जगह सर कंफ्यूजन वाली। ये नहीं करना है, मध्याह्न को ही करना है फिर इसके हिसाब से ना। इनके हिसाब से 2 बार, दोपहर में, मध्याह्न में और सायं में, यानी कि 2 बार भोजन इन्होंने करने के लिए कहा हुआ है। भोजन द्वय मतलब सुबह का और रात्रि का। इन्होंने नाश्ता स्किप करा है सर। नाश्ता नहीं नाश्ता स्किप कर दिया, सही कह रहे हो। इन्होंने कहा है कि दिन का खाना खाया, शाम का भोजन कर ले, बस हो गया। सुबह तो मेरे ख्याल से अभ्यास में ही निकल जाएगा, तो सुबह समय ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए होगा, तो इसलिए 2 ही बार इन्होंने कहा है। और शुरुआत में क्या कहा है? प्रातः स्नान उपवास आदि, ये वाला। प्रातः में स्नान और उपवास करना है या नहीं, या तो नहीं करना है। प्रातः स्नान और उपवास का इन्होंने साफ मना किया हुआ है कि ये नहीं करना है। दूसरे लाइन में नंबर का श्लोक में न कार्य, ये नहीं करना है। और एकाहार भी नहीं रहना, निराहार भी नहीं रहना, उसका कह ही दिया 2 बार भोजन करना है। तो ये शरीर को ये जो योगाभ्यास कर रहे हैं उनके लिए कहा गया है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें ये सवाल भी आ सकता है कि शुरुआत में किस तरह के भोजन की बात कही गई है, तो हो सकता है आपके ऑप्शन में दे दे कि क्षीर यानी दूध और घी से बनी हुई चीजें ही शुरू के कुछ दिन तक, आरंभे प्रथमे, शुरुआत में कुछ दिन दूध और घी से बनी हुई भोजन ही कुछ दिन करें। और कितने बार भोजन करना है? 2 बार, मध्याह्न और सायंकाल में। अब आगे इन्होंने उपवास नहीं करना है। हेलो, नहीं, उपवास तो साफ मना किया, ना उपवास करना, ना एकाहार करना है, ना निराहार करना है। तो फिर ये सब डायरेक्ट मध्याह्न में भोजन बोल रहे थे, प्रातः तो उपवास ही हो गया। आईपीएस दीक्षा जी, आईपीएस क्या नहीं? हाँ, प्रातः तो उपवास, उपवास मतलब एकाहार मना किया गया है ना, इसलिए तो उन्होंने क्या दिया, एकाहार और निराहार दोनों मना किया गया। सुबह में नहीं खाना है, लेकिन दोपहर में और शाम को खाना है, 2 टाइम इन्होंने बताया है। तो सुबह में तो अभ्यास करते करते निकल जाता है। आप भी कहाँ खाती हो? हाँ सर, अभ्यास में ही निकल जाएगा तो 12 बज जाएगा दोपहर। हाँ, तो दोपहर तो ऐसे ही हो गया। अब इसमें नाड़ी शुद्धि की शुरुआत करते हैं, लेकिन नाड़ी शुद्धि में करने से पहले आसन की चर्चा हुई, कैसा आसन हमारा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि हमारा कुशासने मृगाजिने व्याघ्राजिने च कंबले। अब इसमें कहा गया या तो कुश का मोटा आसन होना चाहिए, या मृग चर्म होना चाहिए, या सिंह का चर्म होना चाहिए। व्याघ्र मतलब सिंह का चर्म होना चाहिए, या कंबल होना चाहिए। अब कई बार ये सवाल आ जाता है कि आसन कैसा होना चाहिए गृहन संहिता के अनुसार। तो कुशासने यानी कुश का आसन, मृग चर्म, सिंह चर्म और कंबल, ये 4 चीजें याद कर लीजिए। कुश का आसन, मृग चर्म, सिंह का चर्म या कंबल, ये 4 चीजें आसन के लिए कही गई है। सर कुश कुश एक वो होता है, घास होता है। कुश तो बहुत फेमस चीज है। कुछ घास होता है, उसका बनता है, आसन बनता है, वो चटाई टाइप में उसको बनाया जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है। और कहा गया स्थूलासन, स्थूलासन मतलब स्थूल आसन पर, मोटे आसन पर, इसीलिए उन्होंने मोटा सब पहले ले लिया है। स्थूल आसन, ऐसा ना हो कि पतला ले ले ताकि जमीन से संपर्क ज्यादा रहे, मोटा होना चाहिए, स्थूल आसन होना चाहिए, उस पर आप बैठिए। और उसके बाद इन्होंने कहा गया है प्रांग मुखो वाप्यु दंड मुखो, यानी कि या तो पूरब दिशा में या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। तो योग में ये सवाल आता है कि कौन सी दिशा में मुख करके योगाभ्यास की शुरुआत करनी चाहिए। तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में ही योग अभ्यास की शुरुआत करनी चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए जब आप और कोई जाए
तो कई बार क्या होता है, जब आप योग कराने किसी को जा रहे हो, किसी घर पे या ऐसे भी, तो कहे कि पूरब दिशा की ओर मुंह करके अभ्यास करें या उत्तर दिशा की ओर, तो कोई सवाल पूछ सकता है ऐसा क्यों, तो कहें कि ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र में लिखा हुआ है कि पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके हमें अभ्यास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि नाड़ी शुद्धि समासाध्य प्राणायाम समभ्यसेत, यानी कि यहाँ प्राणायाम के लिए कहा गया है, लेकिन हम लोग जब प्राणायाम करें तो बाकी चीजें भी पूरब और उत्तर मुख में करते हैं। तो यहाँ कहा गया नाड़ी शुद्धि का अभ्यास, और उसके बाद जो प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे वो पूरब या उत्तर की ओर मुख करके करेंगे। उसमें भी मोटा आसन होना चाहिए। वो मोटा आसन किन किन चीजों का होना चाहिए, तो कुश का होना चाहिए, मृग का छाल होना चाहिए, सिंह का चर्म होना चाहिए, छाल होनी चाहिए, या कंबल होनी चाहिए। इनमें से कोई चीज होनी चाहिए। अब इसके बाद यहां तक तो विधि विधान हल्का सा दे दिया है। आगे ये चंड कपाली को कह रहे हैं, चंड कपाली अब सवाल पूछ रहे हैं। चंड कपाली क्या सवाल पूछ रहे हैं, नारी शुद्धिम कथम, नारी शुद्धि का कथन बताइए हमें। कुर्यान नारी शुद्धिस्तु की दृषि, यानी कि नारी शुद्धि का हमें तत् सर्वं श्रोतुम इच्छामि तद्वस्व दयानिधे। हे दयानिधे, हिरण्य ऋषि को कह रहे चंड कपाली कि हे दयानिधे, अब मुझे नारी शोधन किस प्रकार किया जाए, उसका स्वरूप क्या है, ये मैं विस्तार पूर्वक सुनने का इच्छुक हूं, कृपया इसे मेरे प्रति कहें। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसीलिए इसको अब हिरण्य ऋषि पूरी विधि पहले नारी शुद्धि का बताएंगे। अब नारी शुद्धि की पहले पूरी विधि बताएंगे, उसके बाद आएंगे प्राणायाम पे। तो नारी शुद्धि हम लोग कल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि नारी शुद्धि कैसे किया है, क्योंकि मंत्र जाप वगैरह है इसमें। तो आज वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कल मैं पूरा स्लाइड बना करके इसको अच्छे से तैयार कर लूंगा, फिर हम लोग इसको कल देखेंगे नारी शुद्धि को। आज यही तक रहने देते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। चंड कपाली जी ने जैसे हिरण्य ऋषि को पूछा कि नाड़ी शुद्धि का मुझे बताइए, तो इसका मतलब है चंड कपाली को ये सब पता है क्या, ये सब प्रोसीजर है कि नाड़ी शुद्धि वगैरह सब करते हैं? नहीं, दरअसल उन्होंने, हिरण्य ऋषि ने शुरू में बोला है, पहले ही बोला हुआ है, आपकी एक दो क्लास लगता है मिस हो गई है, कि प्रोसेस बताया था कैसे कैसे पहले क्या करना है। प्राणायाम का जो चैप्टर है ना, उसमें पूरा बताया गया है। उसमें नाड़ी शुद्धि के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया हुआ है। तो अब जब उन्होंने मिताहार तक बता दिया, मिताहार के बाद शुरू में ही उन्होंने कहा है कि मिताहार के बाद नाड़ी शुद्धि, तब प्राणायाम करना, चंड कपाली को कहा है हिरण्य ऋषि ने। तो अब जब इन्होंने मिताहार तक बता दिया और आसन भी बता दिया, चंड कपाली अब पूछ रहे हैं अब तो आसन तक आपने बता दिया, अब नाड़ी शुद्धि के बारे में पूरा विस्तार से हमें बताइए कैसे करना है, मैं इसको सुनने का इच्छुक हूँ। हे दयानिधे, हे मेरे दयानिधि, मेरे गुरु, मुझे बताइए। तो नाड़ी शुद्धि उन्होंने पहले शब्द इस्तेमाल किया था, इसीलिए चंड कपाली ने ये चीज पूछा है। ठीक है, पहले का पढ़ते ना तो वो पता चल जाता, इसीलिए लगता है आपकी क्लास मिस हो गई है, इस वजह से ऐसा हुआ। कोई बात नहीं। सर मितार के बारे में थोड़ा बताते क्या? मिताहार के बारे में कहा गया है, दो चीजें कही गई है, शुद्ध हो, सुमधुर हो और स्निग्ध भोजन होना चाहिए। और उसके साथ ही ऐसा इसमें एक चीज और जोड़ा गया है, अब मैं इसको, कि शुद्ध सुमधुर और स्निग्ध भोजन को प्रेम पूर्वक प्रभु को अर्पित करते हुए करे, तभी वो मिताहार है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध भी भोजन है, सुमधुर भी और स्निग्ध भी भोजन आपकी थाली में है, लेकिन आप बड़े गुस्से में, बड़े अनमने ढंग से उसको भोजन कर रहे हो, तो वो मिताहार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो शुद्ध सुमधुर स्निग्ध हो और प्रेम पूर्वक ये मन में भाव लेते हुए, इससे मुझे पुष्टि मिलेगी, ये मिताहार है। और उसमें आगे कहा गया है कि आधा पेट ही भोजन अन्न करें, अन्न खाएं। यानी कि देखिए, मैंने ये, जैसे मान लीजिए पूरा पेट है, तो आधा भाग हमने अन्न से भर दिया, इसमें ग्राफिक्स में इसलिए समझाया गया, आधा पार्ट हमने अन्न से भर दिया,
अब देखिए बाकी जो आधा बचा उसका 2 पार्ट कर दिया, एक पार्ट में पानी पी लिया हमने, अब जो बचा बाकी उसको खाली छोड़ दिया, उसको खाली, वायु का मतलब उसको खाली छोड़ दिया। ओके। ठीक है, तो ये पूरा मिताहार में आ जाता है। इसमें अरवी, ककड़ी, कोला, गुलर बोले तो क्या है? गुलर और चौलाई। गुलर का एक बड़ा सा पौधा होता है जो दिल्ली उल्ली में बहुत होता है, उसका फल होता है, कहा वो भी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं गुलर का फूल कोई नहीं देखता है, वो कब फूलता है पता नहीं। बथुआ, बथुआ बथुआ खाने को बोला गया है। बथुआ और हुरूर का शाक बोले तो क्या? हुरूर का शाक बोले तो क्या? बथुआ बोला गया है, हुरहुर कुछ होता है, हुरहुर का साग, और उसके बाद बोला गया है चौलाई खाना, चौलाई का साग खाना है, परवल के पत्ते का साग खाना है, और कोमल साग खाना, बाल साकम वो भी कहा गया है, कोमल पत्तों का साग खाना है। अब वो बाल साकम या तो कोई नाम होता है, लेकिन बहुत जगहों पे व्याख्या में यही कहा गया है कि जो कोमल पत्ता होता है उसका साग खाना है। वो का हिंदी में कौन सा क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं है, संस्कृत से। नहीं, हुरहुर का मुझे भी वो सिमलोचिका करके बोला गया, हिमलोचिका करके बोला गया, क्योंकि वो सब साग तो अपन इस्तेमाल करते नहीं है। बाकी का सब मालूम हुआ, वही हुरूर और गुलर। गुलर गुलर बोले तो क्या सर? गुलर एक फल होता है जो एक बड़ा सा पौधा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको कुछ और नाम भी है, किन्हीं को पता है क्या गुलर का? वैसे तो गुलर फेमस है, गुलर का फल गूलर ही है सर। गुलर ही होता है। अच्छा, हम देखे नहीं है शायद। हाँ हो सकता। आप कहाँ से बोल रही हैं? कल बेंगलोर दिखा से। देंगे, बैंगलोर से। कर्नाटक से है। कल लाकर दिखा देंगे मैम। इसको डुमुर कहते हैं दीदी, मैम बंगाली कल में ला डुमुर कहते हैं। डुमुर। अच्छा, हाँ, गुल्लर कल मैम लाकर दिखा देंगे। वो फिग, फिग को बोलते हैं, फिग को बोलते हैं। ओके ओके, देखेंगे, वो ज्यादा मालूम नहीं हमको। सॉरी, थैंक यू सर सर। एक प्रश्न था सर। ये बताया, ये देखिए गुलर बहुत सारा आ गया, ये देखिए गुलर, ये कोई भी देखिए। अंजीर ये बोलते हैं फिग को। अंजीर की प्रजाति का है, लेकिन अंजीर नहीं है, ध्यान नहीं तो दिल्ली में तो पूरा लूट मच जाए। ये फिग नहीं है, फिग अलग चीज होती है, अंजीर है, लेकिन ये गूलर अलग है। गुलर अलग है। सर हमारे यहाँ शायद इसको उम्बर बोलते, भगवान का पेड़ बोलते हैं इसको, कोई भगवान होते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, ये है गुलर। वो पूजा भी करते उम्बर झाड़ का। हाँ हाँ वही गुलर वही का, वही। सही सही। वही होगा, गुल्लर बोले वही होगा शायद। हाँ। ठीक है सर, थैंक जी। यू। हाँ, वो अंदर का बिया भी वैसे रहता है। इसमें कीड़े बहुत लगते हैं हमेशा, ये कीड़ों हाँ, से बहुत बहुत। कीड़े रहते हैं सर। ठीक है, मालूम हुआ सर, थैंक यू। ठीक, वेलकम। सर ये जी, अब क्वेश्चन में ये सब नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड है तो याद रखना पड़ेगा? नहीं, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन 4 जो अम्ल है, वो 4 जो रस है ना, वो याद रखिएगा। कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, ये नहीं खाना है। ये याद रखना है। राहुल जी का फोन आ रहा है, एक सेकंड। अच्छा, अब हम लोग सवाल कर ले। हाँ, उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 अम्ल, ये जो है ना, कटु, अम्ल, लवण और तिक्त, 4 रस का मना किया गया है, ये याद करना इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। उसके अलावा पंच साग जो है वो कहीं दे देता है, कौन सा साग, तो पंच साग याद रखिएगा, भले नाम सबका याद ना हो, परवल का पत्ता का याद रखिए, पंच साग शब्द याद जरूर रखिएगा कि पंच साग को कहा गया है कि ये अच्छा होता है। और 3 चीजें ये कि लंबी यात्रा, यानी कि यात्रा, और स्त्री सेवन और अग्नि सेवन, ये चीजें मना की गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा, मिताहार इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है, तो हम लोग अगर नेट की जेआरएफ की दृष्टि से देखें तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। 4 रस हो गया, कटु, अम्ल, लवण, तिक्त। उसके बाद हमारा हो गया कि लंबी यात्रा, स्त्री और अग्नि का सेवन नहीं करना है। उसके अलावा हमारा हो गया कि 2 टाइम भोजन करना है, मध्याह्न और सायंकाल में। शुरुआत में दूध और घी से बनी हुई चीजों का ही कुछ दिनों तक सेवन करना है। और उसके बाद हमें है कि शुद्ध, सुमधुर और स्निग्ध भोजन करना है, प्रेम पूर्वक,
भगवान को, अपने अंदर के भगवान को अर्पित करते हुए, और उसके बाद आधा पेट अन्न से भरना है, 1/4 पानी से भरना है, और 1/4 हमें वायु संचलन के लिए खाली रखना। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यही ध्यान रखना है। ठीक है, इसी से सवाल आता है अब तक। और कई बार सर एक प्रश्न था सर। जी बताएं मधु। सॉरी, वो जो भगवान का नाम लिया है उसमें तो शिव जी का कोई मेंशन नहीं है कि जो अंदर की भगवान है उसमें। दरअसल व्याख्या में यह है ना कि आत्मसंतुष्टि से पूरी प्रसन्नता के साथ कि हमारे शरीर को उससे पौष्टिकता मिलेगी, तो ऐसे भोजन करें, उसमें ये कहा गया है। और आसन का जो वर्णन है उसमें कौन सा पहले है, कौन सा कुश नीचे है कि मृग, वो सब कुछ मेंशन नहीं है? नहीं है, पहले कुश का है, सीक्वेंस जो दिया गया उसमें कुश का दिया गया है पहले, फिर उसके बाद मृग चर्म का दिया गया, फिर व्याघ्र चर्म का दिया गया, फिर कंबल का दिया गया है। ये सीक्वेंस दिया गया है। ओके सर। ठीक है, तो सीक्वेंस ऐसे कर लीजिए, कुश का हो गया, उसके बाद मृग चर्म हो गया, फिर बाघ का चर्म हो गया, फिर कंबल हो गया। ये सीक्वेंस देख लेंगे सर। तो इन ये जो 4 आसन है, इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं या चारों यूज करने होंगे सीक्वेंस में? व्याख्या में तो कहा गया कोई एक, लेकिन उस सूत्र में ऐसा नहीं कहा गया कोई एक। सूत्र में कहा गया, दूसरे लाइन में कहा गया कि मोटा होना चाहिए, जब चारों डालेंगे तब मोटा हो जाएगा। लेकिन व्याख्या में जो है कहा गया कि इनमें से कोई एक ले लीजिए। अगर मान लीजिए कि हम व्याघ्र चर्म लेते हैं या मृग चर्म लेते हैं तो पतला होगा। जी सर, तो वही होगा नहीं। यस सर। तो ये दोनों चीजें दिमाग में बिठा के रखना है कि ये सीक्वेंस कहा गया है। जब जैसी परिस्थिति हो सवाल को देखते हुए, इतना कंफ्यूजिंग नहीं आता है, लेकिन जब जैसे परिस्थिति हो आप उसमें जब पूरी जानकारी होगा, हाँ व्याख्या में ये कहा गया, सूत्र में ये कहा गया, हम सब कुछ अब जान रहे हैं, हमसे छूटा हुआ नहीं है, तो हम जैसा भी सवाल पूछा जाएगा हम जवाब दे देंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सवाल जवाब कर ले थोड़ा सा। हाँ आदित्य जी। सर वो जो मना किया गया है अग्नि का सेवन नहीं करना है, उसमें क्या पित्त का सेवन नहीं करना है या फिर अग्नि मतलब क्या है? अभी तो बताया था, अग्नि का यहाँ 2 चीजें हैं, बाह्य और आंतरिक अग्नि, दोनों से अर्थ है। बाह्य अग्नि मतलब कि आग तापना भी नहीं है, जिसको आग तापना कहते हैं ना, बंगाल वगैरह में आग अंगीठी जला करके, वो भी। दूसरा ये कि अग्नि सेवन का मतलब है कि शरीर में अग्नि बढ़ाने वाली चीजें ना लें, जैसे कि बीड़ी सिगरेट, कई लोग धुआं ले लेते हैं ना, कि गांजा पीते हैं, बहुत सारे लोग देखते होंगे, वो सब चीजें नहीं करनी है। वो दोनों चीजें मना की गई। अग्नि मतलब इसलिए कहा गया प्राणायाम से शरीर में बहुत गर्मी बढ़ती है, और प्राणायाम से जब गर्मी बढ़ती है और ऊपर से और आप गर्मी वाली चीजें ले रहे हो तो वो दिक्कत होगी। दूसरा इसमें इसका जो इसमें अर्थ कहा गया है कि जब गर्मी बढ़ती है और अगर आप गुरु के निर्देशन में नहीं है तो लंबी यात्रा ना करें, एक ही जगह पे रहें, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। थैंक यू सर। अच्छा, पहला सवाल है, किन 4 रसों को लेने से मना किया गया है? कटु अम्ल तीक्ष्ण उष्ण। बताइए रितु जी, मैसेज में लिखिए। कटु अम्ल तीक्ष्ण उष्ण। ठीक है, कटु अम्ल लवण और तीखा। हाँ, उसमें मैसेज में लिखिए। बहुत बढ़िया। कटु अम्ल लवण तिक्त, कटु अम्ल लवण तिक्त। रितिका जी का सबसे पहले, अदिति जी लवण, बहुत बढ़िया। दिव्या जी, योगा सुबोध, मनोज पाल जी बहुत बढ़िया, कटु अम्ल तिक्त लवण। एकता गुप्ता जी, तुषार जी बहुत बढ़िया, विकास जी कटु अम्ल लवण तिक्त, बहुत अच्छा। कटु अम्ल लवण तिक्त। अच्छा, किन 3 चीजों का और वर्जित किया गया है? ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार आता है एग्जाम में। 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको कि वर्जित बताया गया है। सिर्फ आदित्य जी, सिर्फ एक चीज से, अग्नि से नहीं होगा। हाँ, अब एक एक करके आप लिखो। स्त्री, फिर बाद में लिखना अग्नि। लंबी यात्रा स्त्री सेवन और वाहिनी सेवन, ठीक है, वाहिनी अग्नि सेवन का है। लंबी दूरी स्त्री का सेवन, अग्नि, बहुत बढ़िया। रितिका जी, शिवम जी, वुमेन एंड फायर, ठीक है। शिखा जी,
अग्नि, ठीक है। कुशलता जी, ये एकदम ध्यान रहना चाहिए, इससे सवाल आता है, कई बार आ चुका है। ट्रेवलिंग, कंपनी ऑफ वुमेन, अग्नि 7, दीक्षा जी, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, स्त्री 7, आग का 7, पथी स्त्री वाहिनी, बहुत बढ़िया पूनम जी, बहुत अच्छा। लंबी यात्रा, स्त्री और अग्नि, ये 3 चीजें, अग्नि, अथी, लंबी यात्रा। हाँ बहुत बढ़िया तुषार जी, बहुत अच्छा। प्रतिभा जी, विकास राणा, ठीक है। और ये हो गया। कितनी बार भोजन करने के लिए बताया गया है घेरन संहिता में? 2 बार। कौन कौन सा 2 बार? 2 तो बता दिया, आप कौन कौन सा ये भी बता दीजिए। 2 बार, बहुत बढ़िया। अदिति जी, ऋतु जी, दीक्षा जी, दिव्या जी, सुबोध, माधवी जी, पुष्पलता। अदिति जी दोपहर और शाम को, ठीक है। नून एंड इवनिंग, ठीक है। शिवम जी, मध्याह्न और सायं। दिव्या भारती जी, विकास राणा जी, मध्याह्न सायं, 2 मध्याह्न शाम, ठीक है। दोपहर और शाम को 2 समय भोजन के लिए बताया गया है। क्या घेरन ऋषि के हिसाब से सुबह स्नान करके प्राणायाम करना चाहिए? सुबोध जी नहीं, मनोज पाल जी नहीं, शिखा जी नहीं, अदिति जी नहीं, सब लोगों ने कहा नहीं, यानी कि स्नान नहीं करना है सुबह सुबह, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। और क्या क्या मना किया गया है स्नान का? जो कहा गया है काय क्लेश विधि, काय क्लेश विधि जो कहा गया उसके बाद बताइए, काय क्लेश विधि क्या कहा गया है? उपवास, अदिति जी, उपवास, उपवास, उपवास के अलावा उसमें कई चीजें बताई गई हैं। हाँ, एकाहार निराहार, ठीक है। ना उपवास, ना एकाहार, ना निराहार। बढ़िया। मिताहार में 3 चीजें बताई गई है और चौथा भी उसमें जोड़ा गया है खाने का तरीका। वो 3 चीजें क्या है मिताहार का, जरा बताइए। दिव्या भारती जी, शुद्ध, स्निग्ध, सुमधुर, शुद्ध, सुमधुर, स्निग्ध, रितिका जी। हाँ, शिवम जी ने चौथा भी जोड़ा है, बहुत बढ़िया। सात्विक नहीं अदिति जी, सात्विक शब्द उसमें बोला नहीं गया है, ठीक है, आप उसको व्याख्या में बोल सकते हैं, लेकिन जो शब्द है शुद्ध, सुमधुर, स्निग्ध और प्रेम पूर्वक खाना है। बहुत बढ़िया पूनम जी, सुबोध जी, प्रेम पूर्वक खाना, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करते हुए, ठीक है। अरुण जी, दूध, लगता है शुद्ध को आप गलती से लिखा चला गया, शुद्ध हो आप लिख रहे थे। स्निग्ध, शिखा जी ने लिखा है सुमधुर, स्निग्ध, प्रेम पूर्वक भगवान को समर्पित करते हुए। सर यहाँ पे एक डाउट था। जी बताइए शिवम जी। सर यहाँ पे सूत्र में भगवान को समर्पित या अर्पित करके कहाँ पे बताया गया सर? भगवान को मतलब ये क्या? भगवान को समर्पित अर्पित शब्द का इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन सुर संप्रीत्या यानी पूरा प्रेम पूर्वक संतुष्ट होकर भोजन करना चाहिए, ये कहा गया। सुर संप्रीत्या कहा गया है ना, भुज्यते संप्रीत्या मिताहारम मिमम विदुः, ये वाला कहा। ओके सर, यही डाउट था मेरा। थैंक यू सर। अगर बिना मिताहार के योगाभ्यास की शुरुआत करते तो क्या होगा? रोग, अब सब लोग रोग ही लिखेंगे, बीमारी, नाना प्रकार के रोग होंगे,
और नो सिद्धि। रितिका जी ने बिल्कुल सही रखा है कि नहीं करेंगे तो रोग तो होंगे ही होंगे, नाना प्रकार के रोग होंगे और सिद्धि भी नहीं मिलेगी। दोनों चीजें हैं, नाना प्रकार के रोग प्रतिभा जी ठीक है, सिद्धि नहीं, नाना रोग हो सिद्धि नहीं। पूनम जी बहुत बढ़िया, ना रोग ना सिद्धि। भोजन करने का जो तरीका बताया गया है वो क्या बताया गया है मिताहार के अंतर्गत? तुषार जी ने लिखा है आधा भाग अन्न से, 3 भाग 4 भाग, 4 भाग ने चतुर्थ चौथा भाग, 4 भाग तो चारों भाग हो गया, चतुर्थ भाग वायु के लिए, तृतीय भाग तीसरा भाग जल से। ठीक है, आप समझ गए, अच्छी बात है। 2 भाग अन्न से, शिवम जी ने ठीक लिखा, 1 भाग जल 1 भाग वायु, बहुत बढ़िया, ये सही बिल्कुल सटीक है। अन्न हाफ, 1/4 वायु 1/4। रितिका जी 2 बार वायु वायु आ गया आपका, वैसे आप समझ गई, मैं समझ गया लेकिन मिस्टेक हो गया लिखने में। हाफ अन्न, 3/4 वाटर 3/4 वायु, बहुत बढ़िया रिति जी। हाँ मनोज पाल जी 1/4 क्या है? योगा सुबह जी आधे पेट भोजन, 1/3 वाटर 1/4 एयर, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। आधा पेट अन्न 1/4 वायु, ये सवाल आता है इसलिए बहुत जरूरी है। आधा अन्न 1 भाग जल 1 भाग वायु। पूनम जी बहुत बढ़िया, सॉरी वाटर रितिका जी, कोई बात नहीं, वो तो समझ गया, गलती से हो गया। ठीक है, आज बस लास्ट सवाल कि सीक्वेंस बता दीजिए आसन कैसा होना चाहिए, आसन का सीक्वेंस बता दीजिए, ये अंतिम सवाल है। पुष्पलता जी ने लिखा है, उससे पहले विकास जी ने लिखा है कुश, ठीक है। मृग चर्म, सिंह चर्म, कंबल, ठीक है। कुश का मोटा आसन, मृग चर्म, व्याघ्र, कंबल। मोटा आसन शब्द कुश के लिए सिर्फ नहीं किया गया, मोटा आसन दूसरे लाइन में है, मतलब कहा गया आसन मोटा होना चाहिए, ठीक है। पुष्पलता जी ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा, सिर्फ कुश का मोटा आसन नहीं, जो व्याख्या में वो नहीं है, मोटा आसन होना चाहिए। सीक्वेंस है कुश का, मृग का, व्याघ्र का और कंबल, ठीक है। रितिका जी कुश आसन, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म, कंबल, कुश मृग बाघ कंबल, कुश मृग व्याघ्र कंबल, कुश मृग व्याघ्र। पूनम जी, योगा सुबोध जी कुश चर्म, रितिका जी, राधिका जी क्या लिखा हुआ, कुश चर्म कपढ़ा, समझ नहीं आया। रितु जी सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं लिखा आपने। दिव्या भारती सीक्वेंस है, ठीक है। कुश मृग व्याघ्र कंबल। माधवी जी ठीक है। कुश का मोटा आसन, प्रतिभा जी मोटा आसन सबके लिए इस्तेमाल किया गया है, हाँ मोटा। आदित्य जी ठीक है। तुषार जी बढ़िया, कंबल, बहुत बढ़िया। आज की कक्षा का समापन करते हैं। देखिए सवाल जवाब से भी बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती